तो प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर। बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे हमने, कीड़े मकोड़े का एग्जांपल, अतरंगी फितरंगी एग्जांपल्स, और फिर साइक्लो स्टार्ट किया था आपने। पक्का मुझे उम्मीद है कि आपको अब IUPAC नॉमेनक्लेचर आ गया हाइड्रोकार्बन का, पक्के से। अब सुनो, अब इसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको एक ग्रुप देखने मिलेगा जिसका नाम है फंक्शनल ग्रुप। क्या नाम है? फंक्शनल ग्रुप। तो वो हम देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना बेटा? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप है क्या? तो याद रखना, फंक्शनल ग्रुप एक ऐसी बला है जिसके आने से पूरा संसार ही बदल जाता है, पूरी दुनिया ही बदल जाती है। ऐसी बला का नाम है फंक्शनल ग्रुप। देखिए मैं दिखा रहा हूं। मेरे पास एक कंपाउंड था जिसका नाम था इथेन। क्या नाम था? इथेन। हम जानते हैं C2H6 इथेन, और ऐसे लिखते हैं कंडेंस फॉर्मूला, बराबर। स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर बनाए बच्चा तो ये किसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है? किसका? इथेन का। अब इथेन हमारा ये फंक्शनल ग्रुप, इथेन फंक्शनल ग्रुप बोला, इथेन हमारा ये कंपाउंड अपनी जिंदगी को जी रहा था, लेकिन ना जाने इसको क्या हुआ, इसने अपनी जिंदगी में फंक्शनल ग्रुप को बुला लिया। और फंक्शनल ग्रुप के आने भर से इसकी जिंदगी बदल गई, इसकी प्रॉपर्टी बदल गई। क्या से क्या हो गया देखते देखते। सीधा साधा इथेन था बेचारा, इथेन चुपचाप सीधा साधा, हाँ, और ये बन गया अल्कोहल। पहले ये था इथेन, अब ये बन गया इथेनॉल, या इसका दूसरा नाम है इथाइल अल्कोहल। देखो क्या हो गया, सिर्फ इसके आने भर से, इस OH के आने भर से। यहाँ पे H था ना बेटा, H रिप्लेस हो गया OH से। तो देखो क्या से क्या हो गया देखते। मैंने देखा ना, ऐसी बला का नाम है फंक्शनल ग्रुप। याद रखना, इस बला से बच के रहना। उस बला को क्या बोलते हैं? गर्ल। फंक्शनल ग्रुप इज नथिंग बट गर्ल, लड़की, जिसके आने से पूरी जिंदगी बदल जाती है। बेचारा अच्छा खासा अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, लेकिन इसके आने से देखो ना, इसकी पूरी प्रॉपर्टी ही बदल गई। आया बात समझ में? तो फंक्शनल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम which changes the property of hydrocarbon। सोचो कि जिसके आने से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्लियर है? तो फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? an atom or group of atom, an atom or group of atom which decides the property of hydrocarbon। मतलब अब डिसीजन कौन लेगा? अभी तक बेचारा अपने डिसीजन खुद ले रहा था, लेकिन अब डिसीजन कौन लेगा? फंक्शनल ग्रुप। प्रॉपर्टी बदल गई ना, क्योंकि इसके आने से ना अल्कोहल बन गया ना भाई। पहले इथेन चुपचाप, इथेन एक गैस था, अपनी जिंदगी को गुजार रहा था, हाइड्रोकार्बन था, लेकिन आते ही जैसे ही OH लगा, झूम बराबर झूम सारा भी अल्कोहल है ना भाई। अरे पीने के बाद क्या होगा? यही है जो दारू लोग पीते हैं, बियर। आए कि नहीं आया समझ में? वही पढ़ने वाले हैं अपन फंक्शनल ग्रुप। तो अभी नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप पे पढ़ेंगे, साथ में उसका नॉमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। वो बंद कर दो विंडो, क्योंकि आवाज आ रही है। फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which decides the property of the function, property of the hydrocarbon। हाँ, अब हाइड्रोकार्बन में वो रिप्लेस करते जाओ, फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप तो काफी सारे हैं, मतलब 15-16 तो पढ़ेंगे ही अपन, है ना? आइए तो एक एक करके फंक्शनल ग्रुप पढ़ते जाएंगे और उसके बारे में देखते जाएंगे। पहला हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे? हेलो, शुरुआत हेलो से, है ना? हेलो कहाँ बोलते? कौन सी लैंग्वेज तो बोलते? हेलो को बोलते हेलो, है ना? क्या है हेलो? समझते हैं बेटा। जो हैलाइड होता है ना, हैलाइड, आपको हैलोजन पता है? हाँ सर, नाम तो सुना लग रहा। बदतमीज, 10th पास है ना, बोल रहा है नाम सुना लग रहा। हैलोजन
फिर कल बाहर आई आंटी, यही है लोच। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये हमारे काम का नहीं, स्टेबल नहीं होता ये। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग हैलाइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलाइड। क्या बोलते हैं? हैलाइड। तो बेटा इसी का दूसरा नाम है हेलो। हेलो, प्यार से इसको बुलाते हैं हैलाइड, लेकिन पूरी दुनिया इसको बुलाती है हेलो। दो नाम होते हैं ना, घर पे बुलाते पप्पू, डप्पू, चप्पू, पता नहीं क्या क्या, लेकिन IUPAC नेम होता वीरेंद्र कुमार, हाँ, अरुणोदय कुमार, लेकिन घर में क्या बोलते? अन्नू, अन्नू, प्यार से चुन्नू, मुन्नू, पता नहीं क्या क्या बुलाते। अरे आए कि नहीं आया समझ में? तो एक हो गया कॉमन नेम, एक हो गया IUPAC नेम। कॉमन नेम मतलब चुन्नू, मुन्नू, पुन्नू, टुन्नू, ये कॉमन नेम सी है। IUPAC जो पूरी दुनिया फॉलो करती है। IUPAC बता चुका हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के माई बाप, केमिस्ट्री के करता रहता, केमिस्ट्री का सब कुछ है ये जो कहते हैं वही अपने को मानना पड़ता, समझा? तो उनके हिसाब से ये कन्वर्जन है। आया समझ में? अभी देखो, तो हेलो या हम क्या बोलते हैं? हैलाइड। हेलो जो है वो IUPAC नेम है, हाँ। तो अपन क्या देखने वाले? हैलोजेंस। तो हेलो ग्रुप कौन से होते हैं बोलो? उसको अपन डिनोट करते हैं एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स। बॉन्ड एक्स मतलब बॉन्ड मतलब उससे पहले क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोकार्बन। अल्केन का चेन या अल्कीन का चेन या अल्काइन का चेन यहां पे जुड़ा होगा। यहां तक कहानी क्लियर है? एक्स मतलब या तो फ्लोरीन, या तो क्लोरीन, या तो ब्रोमीन, या तो आयोडीन। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा था पक्के से? ठीक है, अभी देखो, अभी इसको एक्स से अपन डिनोट करते हैं, और यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ठीक है। और इसका बेटा जी ये हेलो जो है IUPAC सफिक्स है। सफिक्स का मतलब जो लास्ट में लगता है, सॉरी प्रीफिक्स है। IUPAC प्रीफिक्स है हेलो, प्रीफिक्स जो पहले लगता प्रीफिक्स है हेलो, और इसका सफिक्स है हैलाइड। सफिक्स क्या है? हैलाइड। तो कॉमन नेम में हम लोग सफिक्स इस्तेमाल करते हैं। क्या? हैलाइड। सफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, जो कहाँ लगता है? बाद में लगता है। सर नहीं समझ में आ रहा, समझाया कहाँ अभी मैंने? सबर, अभी तुम बता रहा हूँ। इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा? इसका IUPAC नेम होगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। अगर सिंगल बॉन्ड होगा अल्केन होगा, कार्बन चेन होगा। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हेलो अल्केन, डबल होगा तो हेलो अल्कीन, ट्रिपल होगा तो हेलो अल्काइन। अब क्या है समझते हैं, देखो ये हमारा बेटा जी CH3 है, CH4। इसको बेटा जी आप ऐसे लिखते हो H H H H। इसका नाम क्या था? मीथेन। अरे मीथेन नाम था, ये H के जगह रिप्लेस हो गया Cl। तो बस इसके पहले लगा देंगे चलोरो, क्लोरोमीथेन, चलोरो नहीं क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्लोरो, देख हेलो क्लोरो अल्केन मीथेन। समझ में आया? समझ में आया पक्के से? अब देख CH3 CH2 Br, तो Br ब्रोमो, कितने कार्बन? 1 2, इथेन, टेंशन है, ले सिंगल बॉन्ड। अरे बोलना भाई, सिंगल बॉन्ड तो अल्केन ना, बहुत टफ है ना। CH3 CH2 CH2 I बोले तो आयोडो, 3 बोले तो प्रोपेन, देयर विल बी नो स्पेस, बहुत टफ है ना, समझा? हेलो अल्केन। और कॉमन नेम में हम यूज करते हैं अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे स्पेस रहेगा, अल्काइल अलग हैलाइड अलग। जैसे इसका नाम मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल मिथाइल, हैलाइड क्लोराइड। इसका नाम बोलो ना, इथाइल ब्रोमाइड, समझा? इसका नाम प्रोपाइल आयोडाइड। बहुत टफ है ना, बहुत टफ है सर, बहुत टफ है। जब भी 3 कार्बन आ जाए काउंटिंग चालू कर देना। 3 कार्बन आ जाए, जैसे 1 2 3। अब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले देंगे,
जैसे एल्कीन डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते थे, ट्रिपल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते थे, यहाँ पे इसको भी पहले प्रायोरिटी देंगे, यानी कि नंबरिंग यहाँ से चालू होगा। 1 आयोडो, 1 2 3 आयोडो नहीं, 3 आयोडो नहीं, 1 आयोडो हाँ, काउंटिंग ना, काउंटिंग 1 2 3, 3 पे आयोडो, इधर से करेंगे तो 1 पे आयोडो, तो कौन सा सही 1 के 3? अरे पप्पू भी जानता है कम नंबर लेने का, है ना। तो 1 आयोडो प्रोपेन, और कॉमन नेम में एन लगा देने का बस, एन प्रोपाइल आयोडाइड, क्या एन प्रोपाइल आयोडाइड। अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं CH3 CH2 CH3, बताओ इसका नाम क्या है? 1 2 3, इधर से भी करूंगा तो 1 2 3, 2 नंबर पे आयोडो, तो 2 पे आयोडो, और कार्बन है 3, तो प्रोपेन। अरे समझा, 2 आयोडो प्रोपेन, पक्का क्लियर है? पक्के से। कॉमन नेम उसका आइसोप्रोपाइल आयोडाइड होता है, अभी नहीं समझेंगे, अभी छोड़ो उसको, अभी हजम नहीं होगा, बस ध्यान में रखो आइसोप्रोपाइल उसका नाम होता है। क्योंकि देखो ना, अगर इसको भी हम आयोडोप्रोपेन पढ़ते तो इसको भी आयोडोप्रोपेन पढ़ना पड़ता, तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना, तो इसलिए नंबरिंग 1 आयोडो 2 आयोडो, तो कॉमन नेम में भी तो फर्क होना चाहिए, इसके लिए एन लगाते, नॉर्मल चेन में एन लगाते, एन मतलब समझो नॉर्मल चेन, और ये कहीं दूसरी जगह पे रहेगा, 1 नंबर पे रहेगा तो एन लगाने का, और इसको आइसो पढ़ते हैं, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। अभी इसे बताऊंगा डिटेल में बाद में, आइसो वैसो का कहानी, टेंशन मत लो, अभी तुरंत दूंगा तो हजम नहीं होगा, पेशेंस। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट ले रहा हूँ, नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ CH3 CH2 CHBr CH3। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा? काउंटिंग यहाँ से चालू होगा, 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4, 3 पे आएगा, और यहाँ से करेंगे तो 2 पे, कौन सा सही है? 2 वाला, क्या नाम होगा? 2 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 ब्रोमो, बहुत टफ है, पक्का? अरे आ रहा है समझ, पक्के से, हाँ करके दिखाओगे? CH3 CH Cl CH Cl CH3, बताओ, वहीं से बोलो, 5 सेकंड में, लिखो मत, वहीं से बोलो। 1 2 3 4, इस साइड से भी करोगे तो 2 3 पे, इस साइड से भी करोगे तो 2 3 पे, तो 2,3, 2 बार क्लोरो तो डाई क्लोरो, और 4 कार्बन तो ब्यूटेन, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। अरे आया समझ में पक्के से? कोई दिक्कत? अब अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहे, सर कैसा रहे बेटा? ऐसा रहे, सर कैसा रहे बेटा? ऐसा रहे, तब क्या करें बताओ? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी। क्या बात है, क्या बात है, लेडीज फर्स्ट। इसको प्रायोरिटी देके बेचारे ने अपनी जिंदगी खराब किया, तो प्रायोरिटी नहीं देगा, इसको देना ही पड़ेगा, वरना इसका कल्याण भवा। तो प्रायोरिटी शुड बी फंक्शनल ग्रुप। तो काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, 1 2 3 4। भले इसको 4 मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, अगर इसको 4 मिलेगा तो तबाह बर्बाद कर देगी तुम्हारी जिंदगी को। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज्यादा, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी इज फंक्शनल ग्रुप। तो 2 पे क्लोरो इज ज्यादा सही। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 4 पे क्लोरो गलत, कम सही नहीं, गलत, तबाह बर्बादी। आया समझ में? तो बोलो, क्या बोलूंगा? 2 पे चलो रो, और 4 पे जल्दी बोलना, हमेशा का अपना मिथाइल, अपना मिथाइल। 2 पे चलो रो, 4 पे मिथाइल, और टोटल कार्बन 5 पेंटेन।
देयर विल बी नो स्पेस बिटवीन देम, कहीं पे कोई स्पेस नहीं होगा। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें ये लेडीज नहीं थी, अब इसकी एंट्री हो गई है और ये सब पे भारी। आया बात समझ में? अरे पक्के समझ में आया? जहां हम शुरू होते हैं, जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है ना? हमारा गवर्नमेंट भी तो बोलता है लेडीज फर्स्ट, है कि नहीं? आइए आइए और बातें करते हैं। CH3, CH2, 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 CH3, CH2, F। बता दो नाम क्या होगा। पॉज वीडियो फॉर 5 सेकेंड्स एंड टेल मी द आंसर। आइए देखते हैं आपका सही है कि नहीं। बेटा रूल के हिसाब से हम पढ़ते आ रहे हैं कि चूज द लॉन्गेस्ट चेन, बराबर। अगर लॉन्गेस्ट चेन चूज करेंगे और हम नाम लिखेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे भाई साहब। इसके आने पर से चेन वेन सब खत्म, जहां मैं वहीं से कहानी शुरू होगी। बाहर में जाए तेरा रूल। हाँ, चेन वेन सब खत्म, चाहे भले ये चेन छोटा हो, 1 2 3 4 5 चलेगा भाई। इसको लेना जरूरी है, इसको तू छोड़ नहीं सकता, फर्स्ट प्रायोरिटी है तू। समझ में आया कि नहीं आया भाई? तो यहां से 1 2 3 4 5, तो 2 पे इथाइल, 2 पे इथाइल और 1 पे फ्लोरो। ये पहले लिखेंगे। हाँ, 1 फ्लोरो, 2 इथाइल और 5 कार्बन है पेंटेन। सही है? गुड, वेरी गुड। तुम समझ गई तुम। अब तुम तो समझोगे ना, तुम खुद देवी हो और बात देवी की हो रही है। लेकिन सर तो समझ में लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है तो फिर वो हेक्सेन आना चाहिए ना? नहीं बेटा, लॉन्गेस्ट चेन चूज ही नहीं करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बोल तो रहा हूं। तू नाम कैसे लिखेगा? चल छोड़ देवी उवी की बात, इधर देख कैसे नाम लिखेगा। 1 2 3 3 कुड़कुड़ू क्या लिखेगा? समझा? समझा कि नहीं समझा? इसीलिए बोल रहा हूं देवी के साथ चलो, ठीक है? अगर देवी की बात सुनोगे तो जिंदगी में सुखी रहोगे। देवी को नाराज किया, सुख शांति सब भंग हो जाएगा। आया समझ में? देवियां बहुत खुश हो रही है कि भाई हमारी तो बड़ाई हो रही है, तुमको क्या पता तुम्हारी बड़ाई हो रही है क्या हो रही है। आया क्या समझ में? अरे पक्के से। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो मैं क्या करूं? नहीं है? गुड, होने भी नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। CH3, CH2, CH2, CH3। नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं, इसमें मजा नहीं, इसमें मजा है। है कि नहीं? इसमें मजा है। इसको देख के आपको डर लगता है ना, और मुझे बड़ा मजा आता जब आपको डर लगता। मुझे बड़ा मजा आता। सर कैसे इंसान हो आप? इंसान भी हो कि क्या हो? हाँ कैसे हो सर? सर कुछ तो रहम कर दो। अरे सर बस कर दो। हाँ ठीक है, रुक गया। अब देखो सबसे पहला काम, चूज द लॉन्गेस्ट। अब जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो पॉज करके खुद से करने की ट्राई करना, उसके बाद चेक करना, ठीक है? आप लोग को भी करना है। पॉज करूं? चलो आप लोग भी ट्राई करो। डन एंड डस्टेड हो गया गाइस? चलिए देखते हैं। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मुझे लगता है कि ये रास्ता सही दिख रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यही से दिख रहा बराबर। तो अपन किधर से चलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12, ठीक है बच्चा? पक्का? अगर इधर जाएंगे तो 10 11 आएगा, इधर जाएंगे तो 11 आएगा, इधर ही जाना पड़ेगा। पक्का? ठीक है, आइए देखते हैं क्या है भाई। 4 पे क्या है? क्लोरो। 6 पे क्या है? ब्रोमो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले ब्रोमो लिखेंगे। 6 ब्रोमो, उसके बाद चलोरो। 4 पे चलोरो, चलो रे, चलोरो। बंगाली लोग ओल कर देते ना मुंह को, चलो रे चलो रो।
4 चलो रो, उसके बाद बोलो ना 8 पे आयोडो, उसके बाद 3 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 10 पे मिथाइल, तो 2,3,10 ट्राई मिथाइल, ट्राई मिथाइल, उसके बाद 9 पे इथाइल, और 12 मतलब डो डेकेन। देखिए किसका किसका सही है, सही है, क्या बात है यार, मेरे स्टूडेंट हो यार, सही तो होना बनता ही है ना। और सर अगर नहीं सही रहता तो आप क्या बोलते, गोबर। आएगा समझ में, अरे समझा क्या, टेंशन लेने का बेटा, टेंशन नहीं लेने का, बहुत टेंशन में ये, टेंशन नहीं लेने का। जिंदगी में टेंशन लेके आज तक किसी का कुछ नहीं हो पाया है, 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 है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। चलिए तो बेटा ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क रहेगा, आप ये कर लीजिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या है, फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि आपका सही है कि नहीं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।